नमस्ते। आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूँ घृण संहिता की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। अभी तक हमने जाना पहले उपदेश को, घृण संहिता के पहले उपदेश जिसमें हमने षटकर्म की बात की, धोती बस्ती नेति न्योली त्राटक कपाल भाती। इनको एक एक को विस्तृत रूप से जानने का प्रयास किया, विधि से लेकर के लाभ से लेकर के उनमें सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से क्या उपयोगी है, उनकी चर्चा हमने व्याख्यानों में की, जो कि आपको सब हमारे YouTube चैनल पे मिलेंगे। इसके बाद हमने दूसरे अध्याय में जो दूसरा उपदेश है उसका आसन प्रकरण, उसकी चर्चा की। उसमें आसनों के नाम किसके नाम पे हैं, क्या उसका लॉजिक है, क्या उसकी विधि है, क्या उसकी सावधानियां हैं, क्या उसके लाभ हैं, इत्यादि चीज़ों को भी हमने विस्तृत रूप से 4-4, 5-5 आसनों को एक एक व्याख्यान में समाहित करके आपको प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में तीसरे अध्याय को आज हम आपके सामने प्रचारित करना चाहते हैं, या उसकी बात कहें कि उसके विषय में बताना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कहूँ कि जो तीसरा जो व्याख्यान उपदेश है, मुद्रा प्रकरण जो है, वो मैंने आज से 2-2.5-3 साल पहले लगभग मैंने वो लेक्चर डिलीवर किया था, जिसमें सभी यौगिक मुद्राओं को मैंने विस्तृत रूप से बताया है, परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे आम व्यक्तिगत दृष्टि से भी जो उपयोगी हैं। तो उसमें सभी यौगिक मुद्राओं का चर्चा मैंने की है, और उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको वो लिंक मिलेगा। CEC UGC योग के नाम से भी टाइप करेंगे, माने मुद्राएं डॉक्टर सोमवीर आर्य, यूट्यूब पे केवल खाली आप टाइप करें मुद्राएं डॉक्टर सोमवीर आर्य, तो आपको वो मेरा लेक्चर मिलेगा। 1 घंटे का वो लेक्चर है, 1 घंटे का पूरा व्याख्यान है, जिसमें मैंने विद पिक्चर उसमें दिया है। तो घृण संहिता की जितनी 25 की 25 मुद्राएं हैं, उन 25 मुद्राओं को विधि, लाभ, सावधानी और परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार उपयोगी हैं, उन सब की विस्तृत जानकारी मैंने दी है। उसमें आप जा करके लिंक पे ओके करेंगे तो आपको वो लेक्चर मिलेगा। उस लेक्चर से आप उस मुद्राओं के सही साइंस को समझ पाएंगे। उसमें हस्त मुद्राएं भी हैं और यौगिक मुद्राएं भी हैं। तो 25 की 25 मुद्राएं घृण संहिता की, उसके अलावा ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, सूर्य मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा, इस प्रकार की जितने भी मुद्राएं हैं, उन सब का भी मैंने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। 1 घंटे का लेक्चर है। जैसे ही आप डालेंगे योग मुद्राएं डॉक्टर सोमवीर आर्य, तो मैं पीच कलर के कुर्ते के साथ आपको मिलूंगा। साथ में मिलेंगी हमारी जो एंकर हैं गीतिका उनियाल जी। उसके वो काफ़ी फेमस लेक्चर है और बहुत अच्छा मुझे लगता है, और बहुत अच्छा। मैं 3 साल 3.5 साल पहले मैंने वो लेक्चर दिया था। आज भी वो मेरा फेवरेट लेक्चर है कि मैंने जो उस लेक्चर को बताते हुए मैं जो उत्साहित हूँ, जो उत्साह है, जो मैंने उससे पहले जो मुद्राओं की स्टडी की, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उसको डिलीवर करते हुए। वो जो अच्छा लग रहा है, वो ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं मेरे इस व्याख्यान में। तो इस व्याख्यान में केवल ये सूचना देने के लिए मैं आपको के सामने आया कि मुद्राओं को विस्तृत रूप से जानना है। मुद्राओं को विद फोटो, यानी कि PPT के साथ मैंने उसको प्रेजेंट किया है। तो सभी मुद्राओं की फोटो है, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका कहाँ से संदर्भ लिया गया है, क्या उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक है मुद्राओं के। वायु मुद्रा करते हैं, ज्ञान मुद्रा करते हैं, वायु मुद्रा करते हैं, इन मुद्राओं का लॉजिक क्या है, 5 उंगलियों का क्या लॉजिक है, कौन किस तत्व को रिप्रेजेंट करती, इत्यादि सभी चीज़ों को पूरी बारीकी से मैंने बताया है। तो आपको बेहद खूबसूरत वो व्याख्यान लगेगा यदि आप जाएंगे। तो उसके लिए आप YouTube पे मुद्राएं डॉक्टर सोमवीर आर्य भी टाइप कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो होता है, माने इसके अंदर एक एरो का नीचे निशान होगा, उसमें जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें उसका मैं लिंक भी पेस्ट कर दूंगा कॉपी करके। तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ऑटोमेटिक उसी व्याख्यान पे पहुँच जाएंगे। वो CEC UGC का है। आज से लगभग 3 से 3.5 साल पहले मैंने वो व्याख्यान दिया था। आज भी वो उतना उपयोगी है और बड़ा अच्छा है। आप जाएंगे, देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन मुद्राओं की मैं चर्चा एक बार फिर कर देता हूँ। मुद्राएं मुद धातु, मुद्रा जो शब्द है वो मुद धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्नता। अब मुद्रा यानी कि जो प्रसन्नता पैदा करे। मुद्राओं से आरोग्यता, स्थिरता, धैर्यता, दृढ़ता और आरोग्यता, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है। और जब व्यक्ति के पास अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छे उसके पास विभूति हो, सिद्धि हो, अनेक प्रकार का सामर्थ्य हो, उसके अंदर बल हो, बुद्धि हो, आरोग्यता हो, ये सारी चीज़ें होंगी तो प्रसन्नता स्वाभाविक रूप से आएगी। और वैसे हम बात करें मुद्रा यानी कि धन, तो धन जब व्यक्ति के पास आता है तो भी प्रसन्नता आती है। कभी भी आप देखेंगे, जब भी हमारे अकाउंट में कोई चीज़ क्रेडिट होती है, जब हमारे अकाउंट में पैसा आता है कहीं से भी, और उसका मैसेज जब डिस्प्ले होता है हमारे मोबाइल में, तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि हाँ, इतने पैसे आ गए हैं अकाउंट में।
तो मुद्रा यानी कि धन, धन जब आता है तो प्रसन्नता आती है। तो आरोग्यता को सबसे बड़ा धन कहा है, तो मुद्रा का अर्थ जो है मुद धातु प्रसन्नता उत्पन्न करती है। तो आरोग्यता भी प्रसन्नता का एक सबसे बड़ा कारण है। सामर्थ्य, ताकत भी एक प्रसन्नता का बहुत बड़ा कारण है। और अनेक प्रकार की विभूतियां या सामर्थ्य जब शरीर में पैदा होता है वो भी एक बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। तो मुद्रा मुद धातु से निष्पन्न है और प्रसन्नता आती है। इसको महर्षि घेरंड कहते हैं अध्याय 3 में, और सप्तांग योग के अंदर इसको तीसरा अंग मानते हैं। माने पहला षटकर्म, दूसरा आसन, तीसरा मुद्रा, चौथा प्रत्याहार, पांचवा प्राणायाम, छठा आपका ध्यान और सातवां आपका समाधि। ये 7 अंग हैं जिनको सप्तांग योग या घटस्थ योग कह करके संबोधित करते हैं महर्षि घेरंड अपनी घेरंड संहिता में। राजा चंड कपालिक को एक ज्ञान देते हैं। तो उसी कड़ी में तो तीसरा जो अध्याय है वो इसी व्याख्यान में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो बहुत अच्छा कंटेंट है, आप उसको देख सकते हैं। और वो कंटेंट में खास बात है कि उसमें पीपीटी यूज हुई है, उसमें फोटोज हैं, सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आपको आसानी से मिलेगा और उन चीज़ों के नोट्स आप बना सकते हैं। बहुत पहले भी जो विद्यार्थी मुद्राओं को जानना चाहते थे तो उन्होंने उस व्याख्यान से बहुत लाभ लिया है। उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मुझे मिले हैं कि आपका ये व्याख्यान हमें नेट में उपयोगी है, YCB के एग्ज़ाम में यानी कि QCI के एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी है, और उससे आप मुद्राओं के साइंस को अच्छे से जान पाएंगे। और आप व्याख्यान को जो मुद्राओं के साइंस को समझेंगे हाथों का, वो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ मेरे उस व्याख्यान को। और बहुत अच्छा लेक्चर आपको लगेगा। डिस्क्रिप्शन में जाएं या फिर यूट्यूब पे टाइप करें मुद्राएं डॉक्टर सोमवीर आर्य, तो आपको वो पीच कलर में मेरा कुर्ता दिखेगा, उत्साहित नज़र आऊँगा अच्छा सा, और बॉडी से थोड़ी सी पतली दिखेगी। उसमें वज़न मेरा 59 था तो अभी बढ़ गया है, तो वज़न में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। और साथ में गीतिका उनियाल जी हमारी जो बहुत ही बेहद अट्रैक्टिव पर्सनालिटी हैं, और ये कहूँ कि जिनका प्रेजेंटेशन बहुत ज़बरदस्त है, जिनकी शब्दों पे बहुत अच्छी कमांड है। तो ऐसी गीतिका उनियाल जी जो हमारी एंकर रही CEC UGC में, तो वो भी हमारे साथ बैठी आपको दिखेंगी, वो हमारे इंट्रोडक्शन कर रही होंगी। तो वो वही बेहद अच्छा है, उसमें आप जा कर के देखें। तो तीसरा व्याख्यान लगभग जो मुद्रा प्रकरण है वो कंप्लीट हुआ हमारे इस श्रृंखला में, जहाँ से आप उसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि को लेकर के अलग अलग रूप में ऐसे निरंतर इस घेरंड संहिता की श्रृंखला में आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आगामी जो व्याख्यान घेरंड संहिता का आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको प्रत्याहार के प्रकरण में। तो प्रत्याहार के प्रकरण को एक ही व्याख्यान में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि सबसे छोटा प्रकरण है, जो चौथा जो प्रकरण है, चौथा उपदेश है या सप्तांग योग की चौथी जो साधना है वो प्रत्याहार है। प्रत्याहार को प्राणायाम से पहले यहाँ कहा है, तो प्रत्याहार को एक ही व्याख्यान में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद प्राणायाम का जो व्याख्यान आएगा, प्राणायाम के व्याख्यान में काफ़ी हमें टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें पथ्य, अपथ्य, मिताहार और बहुत सारे कंसेप्ट उसमें दिए गए हैं। नाड़ी शुद्धि का है, उसका रेशो है, उसका लाभ है, उसके अधिकारी हैं, उसकी स्टेजेस हैं, उसके बाद 8 प्राणायाम हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा लगेगा प्राणायाम वाले में। उसमें भी 2-4 व्याख्यान हमारे बनेंगे। तो निरंतर अपने प्यार को देते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ, और अपना कीमती समय देकर के मुझे सुनने के लिए, मेरे लिए अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए, अच्छे सुझाव देने के लिए मेरे लिए मेरे लिए आप कीमती समय निकालते हैं। और क्योंकि हमारा कोई व्याख्यान ऐसा तो नहीं होता, हमारा ये टीवी का कोई मनोरंजन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई जोक हम नहीं दे रहे, कोई क्रिएटिव वीडियो हम नहीं बना रहे, कोई PPT हम यूज नहीं कर रहे। बिल्कुल सिंपल है, मैं आता हूँ, बैठता हूँ, लेक्चर डिलीवर करता हूँ, उसके बाद आप एंगेज होकर के मेरे व्याख्यान को सुनते हैं। ये मुझे लगता है मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप मुझे सुनते हैं। बिना किसी आकर्षण के ये व्याख्यान होता है, इसमें किसी प्रकार का वो आकर्षण हम पैदा नहीं कर पाते हैं, या कोई ऐसी प्रेजेंटेशन या कोई ऐसा थंबनेल नहीं दे पाते हैं जिससे व्यक्ति आकर्षित होकर के आए। तो आप जितने भी व्यक्ति आते हैं वो जान के पिपासु हैं, और वो जानना चाहते हैं, यथार्थ स्वरूप को जानना चाहते हैं, और स्वरूप को जानने के लिए ही आप इस वीडियो में आते हैं। और क्योंकि हमारे पास तो केवल टेक्स्ट की नॉलेज होती है, उसके अलावा हम कोई भाग दौड़ या कुछ और चीज़ें नहीं दिखाते अपने YouTube चैनल पे। उसके बाद एंगेजमेंट बनी रहना, और डेली योग परिवार में 10 से 12 लोगों का इंटर होना, 10 से 12 लोग हमारे योग परिवार में यानी कि चैनल पे आते हैं और सब्सक्राइब करते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी मेरी प्रॉपर्टी है कि 10 से 12 व्यक्ति पूरे भारतवर्ष से या और अन्य देशों से जुड़ते हैं और डेली कंटिन्यूटी में जुड़ते हैं। तो एक महीने में 300 साढ़े 300 लोग मेरे साथ योग परिवार में शामिल होते हैं, यानी कि आप सबके साथ वो साझा करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। और हम कोई प्रचार नहीं करते इस चैनल का भी,
तो जिनको जानकारी चाहिए तब वही सब्सक्राइब करता है, क्योंकि हम कोई आग्रह भी नहीं करते विशेष रूप से, या कोई ऐड भी नहीं चलाते ना चैनल को प्रमोट करने के लिए और कुछ हम काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक हमारे योग परिवार के सदस्य बन रहे हैं और ऑर्गेनिक ये सब्सक्राइबर हैं हमारे पास, जो कि ना केवल सब्सक्राइबर हैं बल्कि हमारे योग परिवार का आप सब हिस्सा हैं। आप सबकी जुड़ने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जितने भी नए आगंतुक जुड़ते हैं, नए सब्सक्राइबर होते हैं योग परिवार के सदस्य, सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ हमारे योग परिवार में। ऐसे जुड़े रहें, आप अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य रखें, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें, प्रतिदिन योग का अभ्यास करें। आपकी मंगल मनोकामना के साथ, आपके आरोग्यता और दीर्घायु जीवन की कामना करने के साथ साथ आपसे फिर मुलाकात करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।